अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं ज़मान पार्क में और ज़मान पार्क में 48 घंटे से ज़ायद जो पुलिस का ऑपरेशन था वो जारी रहा, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस का जो ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ज़मान पार्क की जो इस टाइम हालत है वो मैं आपको दिखाऊँगा, एक्सक्लूसिव मनाज़िर दिखाऊँगा कि पुलिस ने जो ऑपरेशन किया है उसके बाद जो ज़मान पार्क के अंदर जो कैंप लगे हुए थे, ये मीडिया सेल कैंप था जहाँ पे मीडिया की टीमें आकर कवरेज करती थी, उखाड़ दिया गया है। और आप ये ज़मीन पर देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर तबाह बर्बाद किया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मुल्क के अंदर दो ग्रुप आपस में लड़े हैं और लड़ाई के बाद जो सूरत हाल होती है, बिल्कुल यहाँ पर वो सूरत हाल लग रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो कारकुनान की तादाद है वो यहाँ पर बदस्तूर यहाँ पर कायम है और कारकुनान फुल चार्ज हैं और वो एक ही बात कर रहे हैं कि अगर पंजाब पुलिस ने दोबारा यहाँ पर लाठीचार्ज किया और अटैक किया तो हम पंजाब पुलिस का डटकर मुकाबला करेंगे जैसे हमने 48 घंटे किया। आइए मेरे साथ, हम आपको मजीद दिखाते हैं कि पुलिस की जानिब से 48 घंटे जो ऑपरेशन किया गया उसमें क्या क्या किया गया और कारकुनान को किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना पड़ा। ये है वो कैंप इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऑपोजिट, जिस कैंप से गुजर कर आगे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह शुरू होती है। आइए हम आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर इस टाइम जो है वो गंद मचाया हुआ है पुलिस की जानिब से और यहाँ पर वकीलों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जाने के इनका मौक़िफ़। हाजी भी सुन ले, है हक हमारा, आजादी लेके रहेंगे। ये आप देख सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? आजादी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकील भी निकल गए हैं आज सड़कों के ऊपर, क्या पैगाम देंगे आप? इंशाल्लाह आज वकील निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही रोक भी दिया है इनको। इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारा पैगाम है, इंशाल्लाह इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो रात क्रॉस हुई है। अब हम आइन की भी पाबंदी करेंगे और कानून की भी। अब हम नहीं देखेंगे मुल्क के तो इससे हालात खराब होंगे, फिर क्या होगा? भाईजान, बुकला हमेशा हालात खराब करने के हक में नहीं है, हालात इन्होंने खराब की और इन बूटों वालों ने खराब किया। मेरा हमारा पैगाम यही है कि इंशाल्लाह बुकला जब तक करें इमरान खान, इंशाल्लाह कोई आँच नहीं आएगी। नाज़रीन, यहाँ पे वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जो वकला है वो फुल चार्ज है इस टाइम और वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि इमरान खान को हम कभी भी किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आइए आगे चलते हैं और ये जो खान साहब का एक सिपाही है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। खवातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं मार्च के अंदर, जो पुलिस ने शेलिंग की है 48 घंटे से जायद, क्या मनाजिर देखे हैं आपने? कल तो बहुत बुरे देखे थे, मेरी भी हालत खराब हो गई थी, मैं भी घर भाग गई थी, मेरी बहुत खराब हुई हालत, जलन और आंखों में मेरे पानी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। आज थोड़ी बेहतर हुई हूँ, सांस आज भी ठीक से नहीं आ रहा। तो मैं कहती हूँ इन्होंने इतना जुल्म किया और इंशाल्लाह हर जुल्म का आखिर है, हमारा अल्लाह देख रहा है और इंशाल्लाह खान के दिल का सच्चा है और इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा हम। नाजरीन, जो यहाँ पर आवाम है वो बहुत पुर उम्मीद है और वो एक ही बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुल्क के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। आइए आगे और हम आपको ज़मान पार्क के मेन गेट के ऊपर लेके चलते हैं। जो कारकुनान की तादाद है इस टाइम बहुत यहाँ पे शदीद रश है, जिसकी वजह से जो दुश्वारी है वो बहुत महसूस की जा रही है यहाँ पर। ये अब हम आ गए हैं ज़मान पार्क के अंदर, जहाँ पर थोड़ा सा आगे ही चंद कदम दूर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है और पुलिस यहाँ तक भी आई थी। जब पुलिस ने अपना आखिरी ऑपरेशन किया है तो पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी थी, लेकिन जो अवाम है पाकिस्तानी, उन्होंने पुलिस को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह का मेन गेट है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और वहाँ पर भी इस टाइम अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। आइए मेरे साथ, ये आप देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर क्या हाल किया गया है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो दरम भरम हो गई है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बिल्कुल नहीं है इस टाइम। यहाँ पर पुलिस की कोई नफरी मौजूद नहीं है। अवाम ने अपने आप यहाँ पर इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर मामूर हुए हैं। ये हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शेलिंग हुई है 48 घंटे, क्या मनाजिर देखे हैं आप? क्या मुनाजर देखे हैं? ये तो हमने वो देखे हैं कि जो मोदी जो इंडिया में कर रहा है ना, वो हमारे इधर हो रहा है। हम अपने आजाद मुल्क में बैठे हैं, मुसलमान लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग, हमें इमरान खान ने कलमा पढ़ना सिखा दिया, हर चीज सिखा दी। ये लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, क्या मकसद है उनका, कि क्या करना चाहते हैं वो मुल्क के अंदर?
ये हुकूमत जो है ना ये चाह रही है कि हम खान को पकड़ के हम इसको जेल में डाल दें और इसको हम खान को आसा आसा दे के तो हम इसको खत्म कर दें, लेकिन ये नहीं होगा। ये मैं सारे हुकूमत को लोगों को कहना चाहती हूँ कि खुदारा इंसान बनो, मुसलमान हो तुम, कलमा पढ़ने वाले, अगर कलमा पढ़ने वाले नहीं हो ना तो फिर ऐसे करो, एक ही दफा बम मार दो, एक ही दफा सबको उड़ा दो, लेकिन इतना जुल्म ना करो। तुम अवाम को देखो, अवाम पिस रही है, अवाम पिस रही है उसका नाम है महंगाई के अंदर। अब ये देखो रमजान आने वाला है, मुझे बताओ रमजान में जितना मरियम नवाज इमरान खान करती है उतनी देर नानी है, दादी है। तुम तस्बीह पढ़ के तो अपने बच्चों के लिए कुछ मांगो, कुछ अपने मियाँ के लिए मांगो। मियाँ का तो नाम तुम इतनी दफा लेती नहीं जितना तुम इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी हुए हैं, क्या लगता है कि इस केस की जो नौयत है वो गिरफ्तारी के काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इमरान खान के पास क्या था, एक घड़ी थी, वो घड़ी बेच के उसने बनी घड़ी। देखिए ना, ज्यादा जो है इनके निकल आए तोशा खाना में, तो फिर पहले इनको देखिए तो फिर इमरान खान की तरफ नहीं, वो कहते हैं कि जो इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इमरान खान का जो है वो एहतसाब करना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान ने वो जरूरी क्यों है? इलेक्शन की वजह से, कि वो इलेक्शन से पहले इनको फ्लॉप करके या जैसे भी है चाह रहे हैं कि उनको खत्म करें, और उसके बाद हम लोग जैसे शुरू से होता आया कि आपस में कंप्रोमाइज करते हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, लेकिन अभी ये जो है उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। जी तो नाजरीन हमने ये खवातीन से बातचीत की है और ये काफ़ी पुरुमीद है, पाकिस्तान के हालात ये कह रही हैं कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइए हम आगे चलते हैं और आगे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे जो इनका मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 48 घंटे शेलिंग हुई है पुलिस की, क्या देखा आपने, क्या मनाजिर थे? कल सारा दिन हम यहीं पे रहे हैं और सुबह तक यहीं पे रहे हैं। सिर्फ मैं सुबह गया हूँ कपड़े बदलने के लिए, फिर ये देख लें क्या हाल हो गया कपड़ों का। अभी भी ये बाहर एक वर्कर जा रहा था, वो उसको पकड़ के सर के ऊपर मारा और ये चीज उसकी फाड़ दी है, ये बाजू उसका। हम काफ़ी अरसे से जो टीवी के ऊपर एक वीडियोस देखते थे कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन जो पुलिस है वो कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम कर रही है। मैं यहाँ पर 2 दिन से कवरेज कर रहा हूँ और अब ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, तो जो यहाँ पे मनाजिर हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, उससे जो मुल्क के अंदर अमन है वो ख़राब हो रहा है। क्या लगता है आपको कि जो हुकूमत के मकासद हैं उसके पीछे क्या कहानी है? भाई मैं खुद जो सा जम्मू के अंदर रहा हूँ, मुजाहिदीन के साथ जंग किया, मैंने जहाद किया है, मगर वो जहाद और इस जहाद का बहुत ज्यादा फर्क है। वो तो हिंदू के साथ हमारा था ना, ये तो हमारे अपने भाई थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेलिंग हुई है 48 घंटे और जो यहाँ पर सूरत हाल है अभी भी कारकुनान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्या क्या कहते हैं आप? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं क्योंकि रात को मौजूद था और रात को इन्होंने जब शेलिंग की ना, इनका एक ही था, इनका मकसद का खान साहब को पकड़ना, और हमारा एक ही मकसद था कि हमने खान साहब को इनके हाथ क्या इनका बाल भी नहीं लगने देना हमने। और आप यकीन करें रात को इन्होंने शेलिंग किया, पहले इस गेट से आया इधर आन के इधर, और दूसरा इनका अटैक था दूसरी तरफ, उधर थी लेडीज, उधर अलीमा खान भी थी और हमारी ड्यूटी थी उस तरफ। मैं इमरान टाइगर का रुकन हूँ, हमारी उस तरफ लेडीज की तरफ ड्यूटी लगी हुई थी। आप यकीन करें कि इन्होंने चद्दर चार दीवारी का तकद्दुस तो एक लहदा हो जाता है, लेडीज का भी एहतराम नहीं किया, इन्होंने शेलिंग किया है। ये मेरा आप हाथ देख सकते हैं, इस हाथ से मैंने पकड़ के ना जो शेल है ना वो लेडीज से हटा के दूसरी तरफ किया, वहां पे 2 लेडीज की हालत गैर हुई है और बाहर से 2 हमारे कारकुन, एक जख्मी और एक नीम बेहोशी की हालत में आया इधर। हमने उसको हौसला दिया, उनको पानी वगैरह सारा कुछ दिया। तो ये दोबारा अगर पंजाब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया तो क्या करेंगे फिर? आपने हिकमत अमली बनाई है अपनी? सर ये चाहे सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, हम इनके लिए हमेशा एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। अब मैं सुबह का बताता हूँ, मैं रात को 12-1 बजे यहाँ से गया हूँ जब सूरत हाल नॉर्मल थी, और क्योंकि मेरे कपड़े इस तरह के थे कि उसमें शेलिंग धुआं वगैरह सारे उसके हुए थे। जब मुझे सुबह पता चला इन्होंने 5:30-6 बजे अटैक किया दूसरा, और दूसरा मैं आपको बताऊं इतना खतरनाक किस्म का किया कि उन्होंने 2 पॉइंट बनाए हैं, एक थी पुलिस और दूसरी थी रेंजर। पुलिस की ड्यूटी लगाई इन्होंने फाटक की तरफ कि इधर से किसी कारकुन को आने नहीं देना, और रेंजर की ड्यूटी लगाई इन्होंने कि आपने इधर अटैक करना है।
और आप यकीन करें, मैं 7 बजे किसी को नहीं बताया, बच्चे मेरे बीवी सोए हुए हैं, वहां से कपड़े पहने और मैं इधर आया हूँ। 1000 कारकुन मारा इधर फाटक के पास। जो तो नाजरीन, जो यहाँ पर आवाम है वो अपना घर बाहर, अपनी जॉब नौकरी सब कुछ छोड़कर यहाँ पर कप्तान की, इमरान खान की हिफाजत के लिए मामूर है। ये आप देख सकते हैं कि कारकुनान यहाँ पर चढ़े हुए हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए डंडे लेकर, और वो फुल मोटिवेट हैं, फुल चार्ज हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो पठान बरादरी की मौजूद है, जो दूसरे शहरों से इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए आए हुए हैं। आइए मजीद आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़। ये आप देख सकते हैं जी, इस टाइम जो रश है वो बहुत ज़्यादा है, और जो कारकुनान की तादाद है इस टाइम वो अनबिलीवेबल बढ़ती जा रही है, और कारकुनान जो है वो फुल चार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। 48 घंटे से जायद शेलिंग हुई है यहाँ पर जमान पार्क में, क्या मनाजिर देखे हैं आप? मनाजिर देखे हैं कि जनाब वो लोग पागल हो गए हैं, बेतनहा बेयारों मददगार आवाम को मार रहे हैं। इनके पास कौन सा असला जिन पे फायरिंग हो रही है, रात को इन पे शेलिंग हो रही है। वो कहते हैं जी कि जो जमान पार्क में आवाम थी उन्होंने पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई है, क्या ये बात दुरुस्त है? भाई सब झूठ है। यहाँ पे आपको किसी के पास कोई असला, कोई गन, कोई चीज नजर आ रही है? सब निहत्ते लोग बैठे हुए हैं, खान के सिपाही बैठे हुए हैं। इनमें किसके पास आपको असला नजर आ रहा है? अगर पुलिस की जान से दोबारा शेलिंग की गई, दोबारा ऑपरेशन किया गया तो हिकमत अमली बनाई हुई होगी आपने? भाई हम लोग तो बैठे हैं, जो रात पिछले 48 घंटे से हो रहे हैं, हम तो अगले भी 72 घंटे के लिए तैयार बैठे हैं इन लोग।